गाइज या तो आप पबजी एंड बीजीएमआई को काफी लंबे टाइम से खेल रहे होंगे या फिर अभी आपने इंस्टॉल करके खेलना स्टार्ट किया है। फिर भी आप में से 80 to 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपकी पबजी एंड बीजीएमआई के अंदर ऐसी हिडन एडवांस सेटिंग है जिसकी मदद से आप क्लासिक मोड्स के अंदर ये वाली सेटिंग्स को यूज करोगे तो भाई आप प्रो प्लेयर बन सकते हो। मजाक नहीं कर रहा गाइज। फिर चाहे आप इंटेंस फाइट ले रहे हो, रस्क खेल रहे हो या फिर आप रैंक पुश क्यों ना कर रहे हो, आपकी ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और इसके भी अलावा मैं गाइज आपको बेसिक और एडवांस कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा कैसे उनको यूज करना है परफेक्टली। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहले एडवांस सेटिंग है वो है एफपीपी बटन। तो यार काफी लोग इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, तो चलो मैं आपको इसको 3 फायदे बताता हूं ताकि आप इसको यूज करने लग जाओ। मान लो कि आप ऐसे कोने में फाइट ले रहे हो या फिर एकदम सुकड़ी सी जगह है, तो अगर आप कोने में जाते हो या फिर खिड़की से अंदर घुस रहे होते हो तो भाई आपका जो कैमरा होता है ना वो एकदम मतलब कैरेक्टर के पास में आ जाता है और साथ ही में आपका जो क्रॉस हेयर होता है वो आपके कैरेक्टर के एकदम सर पे चला जाता है। तो सामने वाला जो एनिमी है अगर उसने क्राउच कर लिया या फिर प्रोन कर लिया तो बंदा आपको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसे में आपकी पेटी बनना तो निश्चित है। अब यार वो बात अलग है कि बंदा प्रो लेवल का खेलता है, कैसे भी करके सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, लेकिन यार प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहती है। हमें तो गेम को इजी बनाना है, एकदम टॉप नॉच खेलना है हमें। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाला बटन क्लिक करके एफपीपी में स्विच करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो गन है ना वो थोड़ी सी राइट में चली गई और मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यू भी मिल रहा है। तो आप है ना एफपीपी में स्विच करके खिड़की से जंप करते हुए भाई इजीली बंदे को नॉक डाउन कर सकते हो। ओके गाइस, अब बात करते हैं एफपीपी के दूसरे फायदे की। अब मान लो कि मैं यहाँ पर सीढ़ियों के पास कवर में खड़ा हूं। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ सीढ़ियों पे। तो अभी आपने देखा मेरी जो बुलेट्स है ना वो सीढ़ियों की दीवार पे लगी जाकर, लेकिन बंदा यहाँ पर तो हवा में उड़ेगा नहीं, ठीक है, बंदा बैठेगा वहां पर कोने में। तो अब देखो जादू, जैसे ही मैं एफपीपी में स्विच करता हूँ मेरा जो क्रॉस है ना भाई वो सीधा कोने में गया है, देखो। और मैंने कैरेक्टर को बिल्कुल भी मूव नहीं करा है जॉयस्टिक से। अभी मैं आपको वापस से स्विच करके दिखाता हूँ, देखो कैरेक्टर वहीं पर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यू मिल रहा है गाइस। तो अभी आप बोलोगे भाई इतना सा ही तो फर्क आया, इसमें क्या फायदा हो जाएगा। अभी आप सभी को पता है बीजीएमआई एंड पबजी के अंदर छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानते हो या फिर नहीं। तो इसको एनेबल करने के लिए आपको एडवांस कंट्रोल में जाना है और नीचे स्क्रॉल करोगे ये बटन आपको दिख जाएगा, एफपीपी स्वैप का डिसेबल हो तो इसको एनेबल कर देना, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे आपको एक और बटन दिख रहा होगा एफपीपी का, और गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मान लो कि इसको मैं 103 पर सेट कर देता हूं और उसके बाद मैं एफपीपी बटन को क्लिक करता हूं और एफपीपी में स्वैप करता हूं, तो यहां पर देखो मुझे टोटल 4 टारगेट्स दिख रहे हैं सामने की तरफ, ठीक है। अब मैं वापस से एडवांस कंट्रोल में जाता हूं और जो ये एफपीपी वाली सेटिंग थी एफपीपी व्यू, इसको मैं 80 पे सेट करता हूं। तो अब देखना गाइस यहां पर कितने टारगेट्स दिखते हैं। तो ये देखो 4 से 3 टारगेट हो गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा व्यू मिलता है। तो जब भी आप एफपीपी स्विच करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा व्यू मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ये वाली सेटिंग फुल कर देनी है। तो अभी आपको पता चल चुका है कि एफपीपी बटन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग की। आपको एडवांस कंट्रोल में सबसे नीचे मिलेगी, इसका नाम है सो थ्रोएबल ट्रांजैक्टरी लाइन। अब यार तुम में से काफी सारे लोगों ने सेटिंग को डिसेबल कर रखा होगा यूट्यूबर्स की बातों में आकर, क्योंकि यार उनको ही नहीं पता है तो आपको कैसे बताएंगे वो। तो मैं बताता हूँ आपको इसका एक्चुअल फायदा क्या है ताकि आपको भी यार समझ में आए। तो इस सेटिंग को मैंने एनेबल कर दिया है। अब मान लो जैसे आप नेड हैंड में लोगे ना तो आपको एक लाइन दिखेगी व्हाइट कलर की। आपने अभी तक पिन नहीं खींची, उसके बाद भी यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है। अब ये लाइन कैसे काम आएगी, मान लो कि आप दूर से कहीं आ रहे हो, आपने बस नेड हाथ में रखा हुआ है, तो आपको ये पहले बता देगी कि आपका नेड कहां पर जाने वाला है। एक तरह से आपका जो नेड है ना प्री बुकिंग हो चुका है। और जैसे आप नेड का फायर बटन दबाओगे तो यहाँ पर रेड कलर की लाइन आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा कब नेड हाथ से निकलने वाला है कब नहीं निकलेगा। अब मान लो कि इस सेटिंग को मैं डिसेबल कर देता हूं। यहाँ पर देखो पहले मुझे यहाँ पर पिन खींचनी पड़ रही है, उसके बाद लाइन को सेट करना पड़ रहा है कि भाई नेड को कहां पर फेंकना है। तो यार दोनों में डिफरेंस तो आप समझ ही होंगे, अब आपके ऊपर आप कैसे यूज करते हो इस सेटिंग को। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है ना, इससे तो मुझे बहुत सुकून मिला है भाई जब से ये सेटिंग बीजीएमआई पबजी के अंदर आई है। तो कितनी बार क्या होता है ना, आपके टीममेट भाई इस तरीके से मार्क लगा देते हैं, जो बंदा होता है ना एक्चुअल में बंदा तो पूरा छुप जाता है मार्क के पीछे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडवांस कंट्रोल में जाना है और यहाँ पर एक बटन दिखेगा आपको मार्क स्टाइल करके, तो इसको आपको क्लासिक से है ना मॉडर्न पर सेट कर देना है। अब देखो यहाँ पर जादू क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं बंदे के ऊपर मार्क लगाता हूँ तो मेरा जो मार्क है ना वो मैंने लगाया तो बंदे के ऊपर है, लेकिन डिस्टेंस जो है ना वो ऊपर बताएगा। ये देखो, तो पहले जो डिस्टेंस वाले नंबर है और यहाँ पर ये रेड कलर का मार्क है वो बंदे के मुंह पे लग रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर लगेगा थोड़ा। और इसको आउट करता हूँ तो यहाँ पर मार्क और भी ज्यादा ऊपर दिखाई देता है, ताकि यहाँ पर दूर से भी आराम से मार्क को देखा जा सके। तो इसको डेफिनेटली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब गाइस ये सेटिंग देखो, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ही पैरों के निशान और फायर बटन वगैरह दिख रहे होंगे। तो इससे गाइस मुझे पता चल जाता है कि कितने बंदे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं
और साथ ही में उनकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर है वो बंदे, ये भी पता चलता है। बताऊं कैसे? मतलब अगर बंदा दूर रहेगा तो जो पैरों के निशान का कलर है वो थोड़ा फीका रहेगा, और पास में रहेगा तो डार्क हो जाएगा कलर। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिख ही रही होगी। तो सच में गाइस ये वाली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड के साथ में अगर आप इन पर भी ध्यान दोगे ना तो गाइस आप प्रो लेवल खेल पाओगे। तो इस सेटिंग को एनेबल करने के लिए आपको एडवांस कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा मैन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स, ठीक है। तो वैसे तो ये आफ्टर मैथ पर सिलेक्ट रहता है, आपको इसको क्लासिक मोड पे कर देना ताकि क्लासिक मोड के अंदर भी आपको ये फीचर्स देखने को मिले। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है ना वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आपने देखा होगा आपके फ्रेंड जैसे ही नॉकआउट होते हैं तो भाई 1 सेकंड नहीं होता और ये साउंड आती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर कोई भी हेल्प का बटन नहीं दबाया, ऑटोमेटिक बंदे ने हेल्प चिल्लाया है, और साथ ही में ये देखो मैसेज भी ऑटो टाइप हो गया। तो ये जो फीचर है ना कैसे काम आता है बताता हूँ आपको। जैसे कि आपके जो टीममेट है माइक या फिर स्पीकर ऑफ करके खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉक हो जाते हो और आप चिल्लाते रहते हो अरे भाई रिवाइव कर, लेकिन उसको सुना ही नहीं जाता और आप मर जाते हो। तो भाई कितनी बार आप ऐसे मरे होंगे। फीचर को एनेबल करने के लिए आपको एडवांस कंट्रोल में जाना है सबसे नीचे, और यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा मैच ऑटो मैसेज, इसको आपको एनेबल कर देना है। फिर आपका बंदा अपने आप ही चिल्लाता रहेगा। थैंक यू। साले मर जाके अब नॉक हुआ तो नेड मार दूंगा। अब गाइस ये वाली चीज देखो, आपका जो बंदा है ना दीवार के उस साइड में, ठीक है, आपको इसको जंप करके ही मारना पड़ेगा बिकॉज आपका एम ब्लॉक हो रखा है। तो ऐसे में आपका बंदा कितनी बार भाई दीवार चढ़ के फान जाता है, और सामने वाला एनिमी कोई भांग पी के तो बैठा नहीं है भाई, इजीली नॉकडाउन कर देगा आपको। तो आपको क्या करना है, एडवांस कंट्रोल में जाना है और यहाँ पर जंप एंड क्लाइम का बटन दिख रहा होगा, इसको आपको सेपरेट कर देना है, ठीक है, बिकॉज ये गलती मैं 2 साल पहले किया करता था। अब जैसे इसको एनेबल करोगे तो यहाँ पर जंप के 2 बटन आ जाएंगे। तो नीचे वाला बटन प्रेस करके आप दीवार के पास जंप कर सकते हो बिना दीवार पे चढ़े, और ऊपर वाले बटन से आप दीवार पर क्लाइम कर सकते हो। ये कंट्रोल में जाकर अपने हिसाब से दोनों बटन को सेट कर सकते हो। तो यार अब दोनों बटन का काम बिल्कुल अलग हो चुका है। आप दीवार के पास भी आप जंप करके एनिमी को नॉकडाउन, फिनिश, किल जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये वाले बटन्स को जरूर यूज करना। ओके गाइस, अब बात करते हैं बेसिक सेटिंग की। तो यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले स्कोप सेटिंग आती है, ठीक है, बेसिक सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्कोप मोड के अंदर अब मान लो कि मैं यहाँ पर सेटिंग को टैब के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं स्कोप ओपन करूंगा तो स्कोप ओपन हो जाएगा। अब दोबारा बंद करने के लिए मुझे इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा दोबारा जब क्लोज होगा। अब मान लो कि आप स्कोप मोड को होल्ड पे रखते हो तो स्कोप ओपन करने के बाद जितनी देर फिंगर आप स्कोप के ऊपर रखोगे उतनी देर स्कोप ओपन रहेगा, फिंगर हटाने पर स्कोप भी क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है होल्ड। मैं भी स्कोप को होल्ड पे रखता हूँ, इससे काफी टाइम बचता है। उसके बाद आता है यहाँ पर कैमरा रोटेशन विद एडीएस। अब मान लो कि इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। अब मैं स्कोप ओपन करता हूँ तो मैं स्कोप के ऊपर जैसे फिंगर घुमा रहा हूँ ना तो यहाँ पर साथ में देखो स्कोप भी पूरा मूव हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ और स्कोप ओपन करता हूँ तो फिंगर मूव कर रहा हूँ मैं, लेकिन कैमरा बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनो, अगर आप 2 फिंगर या फिर 3 फिंगर खेल रहे हो तो इस सेटिंग को एनेबल रखो, और 4 फिंगर खेल रहे हो या फिर उससे ज्यादा खेल रहे हो तो भाई इसको डिसेबल रखो, बेस्ट है। अब गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है क्विक स्कोप स्विच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा एनेबल रखना है। अगर आप इसे एनेबल रखते हो तो राइट साइड में आपको एक बटन देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप इंस्टेंटली स्कोप को स्विच कर सकते हो। ये देखो 6x होलोग्राफिक, रेड डॉट, जो मर्जी चाहो इसको आप इंस्टेंटली आप स्विच कर सकते हो, वरना आपको बैकपैक ओपन करके स्विच करना पड़ता था। नेक्स्ट सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। अब एक बार मैं इसको टैब के ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप 6x या फिर 8x को ओपन करते हो तो यहाँ पर एक बटन आपको दिखता है। तो इसको यहाँ पर देखो मैंने टैप करा, उसके बाद मुझे नीचे स्वाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्कोप एडजस्ट होगा, और इसको हटाने के लिए क्रॉस भी करना पड़ता है दोबारा, मतलब 3 बार उंगली टच करनी पड़ती है। वहीं पर अगर मैं इस सेटिंग को एनेबल कर देता हूँ यानी कि होल्ड पे रखता हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, होल्ड करी हुई उंगली, ठीक है, नीचे स्वाइप करा, स्कोप एडजस्ट हो गया, और जैसे ही मैं फिंगर हटाऊंगा ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। तो इसको भी होल्ड पे रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है और काफी टाइम बचता है इससे। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पीक सेटिंग। काफी लोग इसको डिसेबल रखते हैं लेकिन इसको एनेबल रखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता पीक करना, पीक एंड फायर कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो कमेंट में बताना, वीडियो के अंदर बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग आती है पीक मोड। अब मान लो मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है, अब जैसे मैं ये वाले बटन के ऊपर उंगली रखूंगा तो ये पीक करेगा, ठीक है, और जैसी उंगली हटाऊंगा तो यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं पीक मोड को टैप के ऊपर रखता हूँ और जैसे पीक बटन पे क्लिक करता हूँ ये पीक तो कर रहा है, लेकिन दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। तो ये लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसको होल्ड पे रखना बेस्ट है। ओके, जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पीक एंड ओपन स्कोप। अब जैसे ही मैं इसको एनेबल करता हूँ और यहाँ पर पीक करता हूँ तो यहाँ पर साथ में स्कोप भी ओपन हो जाएगा। तो गाइस अगर आप 2 या फिर 3 फिंगर खेलते हो तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन क्लोज रेंज में बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं तो यार इसको डिसेबल रखता हूँ क्लोज रेंज फाइट के लिए, ताकि इजीली पिक करके बंदे को थोड़ा सा बाहर निकल के मार सके आराम से यार। अब बेसिक सेटिंग में लास्ट सेटिंग है यहाँ पर कैमरा
कैमरा रोटेशन विद लीनिंग का मतलब पीक करना ही होता है। तो इसको एनेबल करता हूं तो यहाँ पर पीक करने के साथ मैं कैमरा भी रोटेट कर सकता हूँ इस बटन पे क्लिक करके ही, ठीक है। और अगर मैं डिसेबल इसको कर देता हूं तो यहाँ पर मैं लीनिंग करते टाइम कैमरा को मूव नहीं कर सकता, बस मेरा जायरो हिल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा। तो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मैंने आपको सारी बेसिक सेटिंग तो बताई दी, साथ में आपको एडवांस में जो सीक्रेट सेटिंग थी वो भी सारी बता दी है। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, बिकॉज और भी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। अब यार वीडियो काफी लंबी हो गई इसलिए बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में बताऊंगा अगर आपको जानना है तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।